नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें भीषण गिरावट देखने को मिली। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब नीचे आ रहा था। हर एक सेक्टर में गिरावट हो रही थी, हर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में गिरावट देखने को मिली। तो आज हम पर्टिकुलरली HDFC ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया का एक दिग्गज ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ऐसी गिरावट पे हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना है तो कैसे खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पास्ट रिटर्न्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। 4 स्टॉक लिस्टेड है जिसके 6 महीने के और 1 साल के रिटर्न्स आपके सामने हैं। निफ्टी ने 6 महीने में 6% के रिटर्न बनाए और 1 साल में 20% के रिटर्न बनाए हैं। इसका मतलब है कि हर एक HDFC स्टॉक हमें निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। HDFC स्टॉक्स पीछे रह गए हैं और निफ्टी आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है, वीडियो में हम सब्सिक्वेंटली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले HDFC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। 4,73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 22.76 का PE रेशियो है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.8 2.9 के आसपास है। 2550 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 2.5% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। इतनी बड़ी कंपनी की साइज है, उसके बावजूद हमें पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन मार्जिन्स नीचे चले गए थे, इसलिए प्रॉफिट में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में फिलहाल भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 3000 से हमें नीचे आता हुआ नजर आया है और फिलहाल ये स्टॉक 2500 पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन में 2900 से 2500 यहाँ पर 12-13% का फॉल देखने को मिला, वो भी सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन में। फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 200 ही नहीं, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक हमें वीक नजर आता है, क्योंकि पहले एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स वीक चल रहा है, खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। RSI के बारे में बात करें तो RSI भी बहुत वीक चल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 2424 का लेवल, तो अप्रॉक्सीमेटली 2450 के आसपास आ जाएगा जैसे टाइम आगे जाएगा। वीकली RSI के बारे में बात करें तो वीकली RSI 41.77 है। अगर कोई अच्छे स्टॉक का वीकली RSI 40 के आसपास आता है तो एक अच्छा लेवल होता है। जनरली स्टॉक में आपको वहां से बाउंस देखने को मिलता है। अगर कोई खराब सिचुएशन होती है तो और गिरावट होती है, वरना स्टॉक अपने बॉटम के आसपास पहुंच जाता है। ये हमें पास्ट डेटा से पता चलता है। तो यहां पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही स्टॉक ने 2600 का लेवल तोड़ दिया, स्टॉक आपको वीक होता हुआ नजर आया। एक्चुअली स्टॉक तो पहले से ही वीक हो चुका था। जब इसने 2700 का लेवल तोड़ दिया, उसके साथ ही 200 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको टूटता हुआ नजर आया। तो वीक तो पहले ही हो गया था और भी ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2600 का जोन, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर काम करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और इसका जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लीन चार्ट नजर आता है, बहुत ही क्लीन सेटअप आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक ही लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नजर आएगी। आप देख पाएंगे ये इसका एक अच्छा सपोर्ट आपको नजर आता है, जहां पर पहले भी स्टॉक आ चुका है। कुछ महीने तक यहां पर ट्रेड किया था, सपोर्ट लिया था, कंसोलिडेट किया था और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था। यहां पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुई, तेजी आई, फिर से यहां पर आया, सपोर्ट लिया, फिर यहां पर कितने दिन तक कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाय चांस स्टॉक अगर आपको इस जोन में मिल जाता है, जो कि है 2400 के आसपास का जोन, तो आप यहां पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहें तो यहां पर आप रणनीति ये अपना सकते हैं कि 2400 से करके 2450 के जोन में आप पहला एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद गिरावट होगी, उसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम नजर आते हैं, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक है तो उसमें टाइम करेक्शन ज़्यादा होता है। प्राइस करेक्शन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये लेवल टूटेगा उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप तकरीबन 2200 के आसपास, 2200 से 2250 के आसपास करने के बारे में सोच सकते हैं।
HDFC बैंक के बारे में बात करें तो 8,16,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 23 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.88 के आसपास चल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं प्रीमियम तो है। दूसरे अगर छोटी बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीमियम है, लेकिन इस बैंक का साइज देखे, ग्रोथ देखे तो ओवरऑल आपको एक ओके वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि कई सालों से यही वैल्यूएशन HDFC बैंक जस्टिफाइड करते आ रहा है। 1432 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे बेहतरीन है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको लगातार ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें 1700 से नीचे आता हुआ नजर आया, 1480 के आसपास सपोर्ट लिया, जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी था। कोशिश की लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर वापस गिरावट देखने को मिली और ये लेवल हमें कल टूटता हुआ नजर आया और आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और 1450 का लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो वीकनेस तो स्टॉक में बनी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली RSI 27 चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर जनरली इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और वापस स्टॉक भागना शुरू कर देता है, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल ये उसके नीचे आ चुका है और सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, जो कि 1379 का लेवल है। वीकली RSI यहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन है, 38.49 का लेवल दिखाई पड़ता है। पास्ट में पिछले 10 सालों का डेटा आप देखेंगे तो सिर्फ कोरोना क्रैश में ऐसा हुआ था कि 40 के सिग्निफिकेंटली नीचे गया था, वरना यह 40 के आसपास आता है तो वापस आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। एटलीस्ट वहां से कोई बड़ी गिरावट नहीं होती है, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो यहां पर शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस ही ज्यादा है, तो खरीदारी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कोई सेटअप फिलहाल के लिए तो एज ऑन डेट दिखाई नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि HDFC ग्रुप पूरा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो HDFC ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो मेन दो कंपनीज हैं, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो स्टॉक है हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, पिछले 1-2 साल में आपको ये अंडर परफॉर्मेंस नजर आता है। जबकि HDFC लिमिटेड का स्टॉक है उसका नेचर कुछ उसी प्रकार से है, वो कोई बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ऊपर जाता है, क्योंकि वो एक होल्डिंग कंपनी है। तो वो तो हम समझ सकते हैं उसने कोई बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन HDFC बैंक में अंडर परफॉर्मेंस आया, फिर दूसरे स्टॉक्स में भी आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इसका एक रीज़न ये है कि ICICI बैंक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आपको पता ही होगा चंदा कोचर की वजह से बुक्स में प्रॉब्लम हो गई थी, तो बुक्स में आपको बेटर होती हुई नजर आई, सब कुछ क्लीन करने में टाइम लगता है। तो उसके बाद जो वैल्यूएशंस आपको वापस री रेटिंग हो रही थी, तो उसके चलते ICICI बैंक में आपको फंड जाता हुआ नजर आया। इसीलिए दूसरे जितने भी बैंक्स हैं सब ने अंडर परफॉर्म किया। आप HDFC बैंक के अलावा एक्सिस बैंक देखिए, कोटक बैंक देखिए, छोटे बैंक्स देखना चाहें फेडरल बैंक देखिए, सब ने अंडर परफॉर्म किया है। सिर्फ ICICI बैंक आपको स्ट्रांग नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बुक्स बहुत खराब हो गई थी, तो उसका जो वैल्यूएशन था बहुत सस्ता हो गया था। कंपनी की साइज इतनी बड़ी, वैल्यूएशन बहुत सस्ता, तो वो वैल्यूएशन वापस सेम लेवल पर लाने के लिए स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली, फंडामेंटल्स बेटर होते हुए नजर आए। तो ये मेरा व्यू है, आपका क्या व्यू है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर रणनीति के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कैसे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो 1400 का जोन मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और ऐसे स्टॉक्स में जनरली ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। ये जोन आप देख पाएंगे, ये जो जोन है 1350 से करके 1400 का जोन, ये टूटेगा उसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप पहला इंस्टॉलमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 1450 पर इंस्टॉलमेंट कर दिया है कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप दूसरा इंस्टॉलमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रैटेजिक वे में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। हमने बाय ऑन डिप्स कैसे करना चाहिए सिस्टमैटिकली, उस पर भी एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 1,32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 633 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि 3.5% नीचे है। 117 का PE रेशियो नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने, रेवेन्यू में तो बहुत बड़ा उछाल आया, लेकिन प्रॉफिट में कुछ उतना उछाल आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि क्लेम्स आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट देखने को मिला।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 775 के लेवल से स्टॉक नीचे आ रहा है और फिलहाल स्टॉक हमें 634 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है और 20 डेज़ के मूविंग एवरेज ने तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है, तो वीकनेस ज़्यादा है ये हमें पता चलता है। डेली आरएसआई बहुत ज़्यादा वीक है, 28 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा कि यहाँ पर इसका जो सपोर्ट था 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, वो तो हमें टूटता हुआ नजर आया। लास्ट वीक ही वो टूट चुका था और इस वीक हमें यहाँ पर 100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो भी टच होता हुआ नजर आया है। अपने पुराने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। वीकली आरएसआई आप देख पाएंगे 37.66 का वीकली आरएसआई आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन आरएसआई को सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको नहीं देखना है, चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्ट पर हमें ये नज़र आता है कि एक साल का लंबा सपोर्ट था 650-660 का जोन, जो कि आज हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो इससे पता चलता है कि गिरावट के चांसेस हैं, यहाँ पर स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। भले ही आरएसआई ओवरसोल्ड है, लेकिन और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो स्टॉक कौन से लेवल तक जा सकता है? तो स्टॉक में अगर और गिरावट हमें देखने को मिलती है, जो कि फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नजर आता है, तो स्टॉक आपको इजीली 600 तक तो आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक राउंड ऑफ लेवल भी है। और पहले यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिला था, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो ये एक लेवल भी हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एक इंस्टॉलमेंट कर दिया है, जो कि 650 का लेवल है, 650-660, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट तो था ही, बाकी वीकली आरएसआई तब भी 40 के आसपास चल रहा था, तो पहला इंस्टॉलमेंट अगर आपने कर दिया है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट आप 600 के जोन में करने के बारे में सोच सकते हैं। वहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल क्लेम्स बढ़ गए हैं, और क्लेम्स तो बढ़ गए हैं, उसके अलावा एचडीएफसी ग्रुप ओवरऑल आपको सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक नजर आता है, फंड यहाँ पर कम आ रहा है, बाइंग थोड़ी कम नजर आती है। ये भी एक रीजन है कि ये स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। बाकी दूसरी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। और एचडीएफसी लाइफ का जो वैल्यूएशन है वो भी प्रीमियम था, इसलिए यहाँ पर टाइम करेक्शन हुआ पहले एक साल का, अभी थोड़ा प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। 4 स्टॉक है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एएमसी, 51,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 37 का पीई रेशियो है, 2314 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 3% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू में अभी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपको नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3300 के लेवल से फिलहाल ये ऑलरेडी 2300 पर आ चुका है। 30% के आसपास का गिरावट यहाँ पर नजर आता है। बहुत ज़्यादा गिरावट आपको एचडीएफसी एएमसी में नजर आई है और वीकनेस की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को टच करता है, वापस वीक होता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये नीचे जा रहा है। इसका डेली आरएसआई कितना वीक चल रहा है कि 3 महीने से 40 के नीचे ही चल रहा है। एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन वापस गिरावट हो गई, तो वापस 21 का डेली आरएसआई आ चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट में हमें नजर आता है कि यहाँ पर स्टॉक लिस्ट हुआ, उसके बाद गिरावट हुई। 2019 इसके लिए बहुत अच्छा रहा था और एएमसी कंपनीज इन जनरल के लिए बहुत अच्छा रहा था। यहाँ पर जो पीक देखने को मिला तब इसके जो वैल्यूएशंस थे बहुत ही ज़्यादा थे, फिर तो मार्केट क्रैश हो गया। उसके बाद जब रिकवरी आई तब बहुत से आईपीओज आए थे, एएमसी आईपीओज आए थे, तो एएमसी के ऑप्शन अभी इन्वेस्टर्स के पास बढ़ गए हैं। तो इसका वैल्यूएशन पहले तो ये टाइम करेक्शन हुआ, 2021 पूरा टाइम करेक्शन में देखने को मिला, लेकिन हमें लास्ट 3 महीनों में आपको प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मेन रीज़न इसकी गिरावट का जो मुझे नज़र आता है वो है कि वैल्यूएशन इसका बहुत महंगा चल रहा था, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है, सस्ते एएमसी के स्टॉक अवेलेबल है वैल्यूएशन वाइज, तो वहाँ पर वो निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक रीज़न हो गया कि ये कुछ टेक्नोलॉजी टर्म्स में एचडीएफसी एएमसी आपको पीछे रहता हुआ नजर आता है। ईटीएफ्स के मामले में एचडीएफसी एएमसी आपको थोड़ा सा पीछे रहता हुआ नजर आया। ये एक पॉसिबल रीज़न हमें नजर आता है कि क्यों स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? तो फिलहाल एक बार रणनीति के लिए हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोर्ट देख पाएंगे, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2000 का लेवल है। क्यों लेवल है वो सपोर्ट? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो 2000 से करके 2100 का जो जोन है एक सपोर्ट की तरह हमें नजर आ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भीषण गिरावट आपको देखने को मिल सकती है।
यहाँ पर पर्सनली मुझे लगता था कि स्टॉक में एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, स्टॉक में यहाँ पर कई बार हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले, लेकिन इवेंचुअली वो फेक ब्रेकआउट हो जाता, वापस गिरावट देखने को मिलती। तो स्टॉक में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश पोजीशंस बनाई हुई थी, लेकिन जो पोजीशंस यानी कि जो ट्रेड बनाए थे वहाँ पर तो स्टॉप लॉस के साथ निकल गए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिलहाल के लिए तो इसे मैं अवॉइड करने की राय दूंगा, क्योंकि कंपनी भले ही अच्छी है लेकिन टेक्निकल्स प्राइस हमें ये बता रहा है कि भाई स्टॉक में कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो महंगा था, मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन मेन रीज़न है, बाकी कंपनी मुझे तो पसंद है। वैल्यूएशन एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा तो वहाँ पर मैं फिर से एक्यूमुलेट करना पसंद करूँगा, लेकिन अभी एज ऑन डेट यहाँ पर कुछ खरीदारी की यहाँ पर सजेस्ट करना मैं पसंद नहीं करूँगा। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ सपोर्ट बने, कुछ एक बार बेस फॉर्म हो जाए, 2000 पे आए, वहाँ पर कुछ आपको कॉन्सोलिडेशन देखने को मिले, 2100 पे आए कॉन्सोलिडेशन देखने को मिले, तो हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने HDFC ग्रुप के 4 स्टॉक्स को डिस्कस किया है। पिछले 1 साल से HDFC ग्रुप ने अंडर परफॉर्म किया है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि HDFC ग्रुप अभी खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अरे HDFC ग्रुप में क्या पागलपन चल रहा है, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी आपके पास ऑप्शन है, दूसरे स्टॉक्स जो भाग रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप वाले, इसलिए अभी आपको ये स्टॉक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी एज अ कंपनी HDFC ग्रुप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है। अगर HDFC ग्रुप अगर आप बोलेंगे खल्लास हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। ऑफकोर्स इंडिया पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म आपको दोनों चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी सेफ्टी भी चाहिए, थोड़ी सी ग्रोथ भी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं, HDFCs हो गए, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, जहां पर ग्रोथ आपको बहुत नहीं मिलता, 25-30% का CAGR नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिल जाती है और एक सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि बड़ी कंपनीज जब बाउंस बैक करती है तो बाउंस बैक भी उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो HDFC ग्रुप पर आपका क्या व्यू है, इसमें से आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है, कहां पर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।